किसान भाइयों नमस्कार। आज मेरे साथ देखिए सज्जन आए नेपाल से। क्या नाम है आपका, बताओ जरा जोर से। पांचूलाल चौधरी जी। पांचूलाल चौधरी। और आप महाराष्ट्र का कौन सा जिला है? धुलिया जिला। आप क्या नाम है? भारत सिंह राजपूत। भारत सिंह राजपूत, धुले महाराष्ट्र से। और ये लोग जीवामृत लेने आए हैं, प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, रसायनों से ऊब चुके हैं। मित्र, मैं हर रोज़ एक बात बताता हूँ कि खेती में जब तक आप लालच नहीं छोड़ेंगे, दो चीज़ें हैं। प्रकृति को, सनातन को, भगवान को चुनेंगे तो भगवान भी मिलेगा और धन भी मिलेगा। अगर प्रकृति, सनातन, भगवान को इग्नोर करेंगे, धन को चुनेंगे तो धन नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कुछ बीमारियां लेके आएगा। खेती धर्म का विषय है, खेती भगवान की पूजा का विषय है। किसान हमारे जो फोर फादर थे वो पूरा जीवन ज़मीन को कैसे फर्टाइल बनाया जाए, खेतों की मेड़ों को कैसे मजबूत रखा जाए, खेतों की मेड़ों पर कैसे पेड़ लगाए जाएं, पशुपालन करना, ये सब हो रहा था। आधुनिक युग में हम लोगों ने केवल गन्ना 200 कुंटल पैदा हो जाए, गेहूं 50 कुंटल पैदा हो जाए, सब्जी इतना कुंटल पैदा हो जाए, एनी हाउ हो जाए, चाहे जंगल कट जाए, चाहे ज़मीन के नीचे का पानी नष्ट हो जाए, चाहे हमारी धरती बंजर हो जाए। तो आधुनिक खेती में हम लालची हो गए। और जब तक मेरे दिमाग में लालच है, हम प्राकृतिक खेती नहीं कर सकते। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, प्राकृतिक खेती तब तक आपको समझ में नहीं आएगी जब तक आपके दिमाग से लालच नहीं जाएगा। इसका मतलब ये नहीं चाहता हूँ कि मैं आप पैसे की चिंता छोड़ दीजिए, नहीं। पैसा आपके पास आएगा, पैदावार आपकी खूब अच्छी होगी, खूबसूरत होगी, हेल्दी होगी, स्वाद वाली होगी, पौष्टिकता वाली होगी, लेकिन जब मैं धरती की फर्टिलिटी को मजबूत करूंगा। अब धरती की फर्टिलिटी को मजबूत करने के लिए मैंने बोला कि धरती के 3 कैरेक्टर होते हैं: बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। आधुनिक कृषि तकनीकियों ने भारी भरकम 3-4 टन का ट्रैक्टर साल में 10 बार जिस ज़मीन में 4 टन का ट्रैक्टर दौड़ाया वो ज़मीन कॉम्पैक्ट हो गई, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज डेस्ट्रॉय। ज़मीन की जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज थी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है ज़मीन में अनेक प्रकार के जीव जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लेकिन निमेटोड्स को, दीमक को मारने के नाम पर जब आप खतरनाक डेंजरस इंसेक्टिसाइड डालते हैं तो वो ज़मीन में रहने वाले सारे जीव खत्म, यानी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय। अब फसल बोई तो फसल को चाहिए रसायन, केमिकल, यानी पोषक तत्व। तो पोषक तत्व तो तब बनेंगे जब खेत में कार्बन होगा और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ठीक होंगी। और इन जीवाणुओं को, चूँकि मैंने बोला कि चलने फिरने के लिए जगह चाहिए, हवा चाहिए, पानी का स्पेस चाहिए ज़मीन में, तो ज़मीन जो कॉम्पैक्ट हो गई, उसमें हवा नहीं रही, उसमें पानी नहीं रही, तो जीवामृत डाल के भी बहुत अच्छे लाभ मिलते नहीं हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑब्जेक्ट मेरा पहले ये ज़मीन को जिंदा करना। प्राकृतिक खेती का पहला ऑब्जेक्ट है ज़मीन को जिंदा करना, और उस जिंदा करने में 2 चीज़ें हैं: कार्बनिक पदार्थ अधिक से अधिक डालना और जीवामृत डालना। अब कई किसान केवल जीवामृत, जैसे बार बार अभी हमारी बहुत सारी विषयों पर वीडियो आती हैं, जीवामृत की वीडियो को लोग ज़्यादा देखते हैं और मुझसे जीवामृत के बारे में ही पूछते हैं। बस ज़मीन को हम साहब कैसे मजबूत बनाएं, कितना कार्बन डालें, कितने पेड़ लगाएं, कैसे मेड़ बनाएं, नहीं। एक जादू जैसा चाहते हैं कि जीवामृत ले आऊँ, जीवामृत बनाऊँ, जीवामृत डालूँ, बस मुझे मुक्ति मिल जाए, मैं धनाढ्य बन जाऊँ। खेती में धनाढ्य नहीं बन पाएंगे जब तक धरती माता आपकी धनाढ्य नहीं होगी, आप धनाढ्य नहीं बन पाएंगे। कहीं लिख लेना। और बकाया वो कहते हैं ना, मृग मारीचिका की तरह इधर उधर भटकना हो तो भटकते रहिए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई। तो देखिए ये जीवामृत है। रोज आना, मैं यहाँ आकर के खड़ा होकर के बात करता हूँ।
अब ये सज्जन जीवामृत ले जाएंगे। अगर ये नेपाल से हैं, ये धुले से हैं, अगर धुले के 100-150 किलोमीटर दाएं बाएं ये ज़रा चल के जाते, कहीं जंगल का एरिया खोजते और जंगल से मिट्टी लाते और ये जीवामृत बनाते तो यहाँ तक नहीं आना पड़ता। ऐसे ये नेपाल से चल के यहाँ आए, भटकते भटकते। नेपाल में भी बहुत ग्रीनरी है। इनके घर के, गांव के, ज़िले के आसपास 150-200 किलोमीटर पर कहीं रिच फॉरेस्ट मिल जाता, वहीं से मिट्टी लानी थी। मैं बार बार बोलता हूँ कि झांसी आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो झांसी के 500-800 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 300 किलोमीटर हैं, जंगल नहीं है, वो आएँ। 2000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर से आने की क्या ज़रूरत है? बस जंगल में जाइए, जंगल में लोलैंड एरिया में जाइए। लोलैंड एरिया में जिन पेड़ों के नीचे ढेर सारा मलबा पड़ा हो, यानी कि 2 इंच 3 इंच कार्बन पड़ा हो, हटाइए। उसके नीचे की मिट्टी में नमी मिलेगी, बस वही मिट्टी ले आइए, ड्रम में डालिए, 200 लीटर पानी भरिए, 28 किलो चीनी। कितनी सरल बात है जीवामृत बनाने के लिए। देखिए कितनी सरल बात है। कुछ आज के बाद दोबारा प्रश्न न करना। ये 5 लीटर का डब्बा है। 5 लीटर जीवामृत आपने हमसे लेकर ड्रम में डाल दिया, 200 लीटर पानी भर दिया, 28 किलो चीनी डाल दिया और ये जीवामृत 30, 35, 32 दिन में बन के रेडी। अथवा आप जंगल गए, जंगल से 10 किलो मिट्टी ले आए, रिच मिट्टी, इस ड्रम में डाला, 200 लीटर पानी भरा, 28 किलो चीनी डाल दिया, 35-40 दिन में बन गया रेडी। ओके, हो गया ना काम। अब अगर किसी को 100 लीटर बनाना है तो 100 लीटर पानी भरेगा, 14 किलो चीनी डालेगा। 50 किलो बनाना है तो 50 लीटर पानी भरेगा, 7 किलो चीनी डालेगा। 50 लीटर वो बनाएगा जिसके पास 2 एकड़ ज़मीन है, 100 लीटर वो बनाएगा जिसके पास 5 एकड़ ज़मीन है, 200 लीटर वो बनाएगा जिसके पास 8-10 एकड़ ज़मीन है, जिसके पास 20 एकड़ ज़मीन है वो ऐसे 2 ड्रम बनाएगा। कितनी सरल बात है। कोई मट्ठा नहीं डालना, कोई गौमूत्र नहीं डालना, कोई गोबर नहीं डालना, कोई इसमें और बाजार से लाके बैक्टीरिया नहीं डालना। इस जीवामृत में दुनिया में आपने 10-20 ही माइक्रोब सुने ना, वो सारे हैं और अभी तक जो वैज्ञानिक नहीं जानते तो वो भी सब हैं। क्योंकि मैंने कई बार बोला, जब मैं MSc AG किया तो केवल राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया था, बायो फर्टिलाइज़र में के नाम पर केवल सिंगल राइजोबियम। आज ये 18-20 हो गए। ये मित्र धरती में 18-20 हज़ार या लाख 2 लाख की संख्या स्पीसीज है इनकी। तो मैं जो जंगल की मिट्टी लाया हूँ इसमें पता नहीं कितनी स्पीसीज का माइक्रोब्स है और 1-2 माइक्रोब्स कुछ भी नहीं करते। जैसे लोग कहते हैं ट्राइकोडर्मा से विल्ट ख़त्म हो जाता, नहीं ख़त्म होता। इससे ये हो जाता है, ये नाइट्रोजन गोलक है, ये फास्फेट गोलक है, ये पोटास गोलक। ऐसा कोई परमात्मा ने, प्रकृति ने माइक्रोब्स बनाया ही नहीं। ये तो आपको झूठ बरगलाते हैं लोग। कई सारे माइक्रोब्स का एक बिग कंसोर्शिया मिल करके ही कुछ सॉइल में कर पाता है। सिंगल माइक्रोब्स कुछ भी नहीं करता, आप नोट कर लेना। जैसे बोलते हैं ना बाजार में, ये नाइट्रोजन को घोल देगा, ये फास्फेट को घोल देगा, ये जिंक को घोल देगा, ये इस बीमारी को। नहीं मित्र, सरासर झूठ है। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ। मिट्टी में जो माया है अनंत प्रकार की, वो सब मिला करके कुछ करता है। तो जैसे मेरा तो दावा रहता है, जैसे आप किसी साइंटिस्ट की कोई बात सुन करके कि साहब मैंने ट्राइकोडर्मा डाला तो DAP नहीं डालनी पड़ेगी, ज़रा लिख के दे वो। और मैंने कई बार कहा है कि PSB फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया डाल करके कोई एक रिसर्च पेपर नहीं है कि जिसमें साइंटिस्ट ने कहा हो कि अगर आप PSB से फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया से सॉइल ट्रीटमेंट करेंगे तो आप फास्फेट की आधी मात्रा कर दीजिए। कहीं लिखा हो तो बताइए, क्योंकि झूठ है। लेकिन विनोद कुमार सचान क्या कहते हैं कि अगर किसी किसान भाई ने जंगल की मिट्टी का बना हुआ जीवामृत डाल दिया या मेरे यहाँ से लेकर के डाल दिया तो फास्फेट, पोटास, जिंक, सल्फर, मैग्नीज, कॉपर कुछ भी नहीं डालना। अब समझिए कितनी सरल बात मैं तो बोल रहा हूँ ना। तो एक तो आपको केमिकल फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं डालने, लेकिन हाँ यूरिया डालनी है, क्योंकि यूरिया सॉइल का हिस्सा नहीं, यूरिया एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। या यूरिया कार्बन में रहेगा या एटमॉस्फेयर से मिलेगा। तो चूंकि ज़मीन में कार्बन कम है, इसलिए नाइट्रोजन का टॉप ड्रेसिंग करनी है, वो भी किसमें, जो
ज़्यादा बढ़ने वाली फसलें, धान, गन्ना, गेहूं, कपास, ये अगर डाल दिया तो फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, कोई भी वो फसल, उसमें कोई भूमि जनित बीमारी नहीं आएगी। कई बार बोल चुका हूँ, डंके की चोट पर फसल कोई भी हो, अगर आपने वर्षा ऋतु में हमारा ये जीवामृत डाला है या जंगल की मिट्टी का बना हुआ जीवामृत डाला है, रबी में कोई भी फसल बोले ना, कसम भगवान की, भूमि जनित कोई बीमारी आएगी ही नहीं। तो फंजीसाइड खरीदने ही नहीं पड़ेंगे। अगला, इसके जाने के बाद आपकी फसल का उपज का टेस्ट वैल्यू बढ़ता है और पौष्टिकता बढ़ती है। तो इसमें कोई मेरा जादू नहीं है। मैंने बोला जब धरती माँ का स्वास्थ्य अच्छा होता है तो सारी परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं, सारे हालात बदल जाते हैं। तो हमें केवल धरती माँ का स्वास्थ्य अच्छा करना है और कुछ नहीं करना। मैं बार बार कहता हूँ, प्राकृतिक खेती में कुछ भी, आपको अगर कर्ज में डूबे हैं, बीमार हैं, असहाय हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, तो एक ही काम करिए, धरती माता जो आप 5 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ टुकड़े की जिसके मालिक हैं, उसको आप फर्टाइल बना दीजिए। और फर्टाइल बनाने के लिए मैं बार बार कहता हूँ, 4 चीज़ें देखनी है। वर्षा का पानी अगर खेत से बह जाता है तो बहने नहीं देना, रोकना है, नंबर 1। नंबर 2, खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाना है। नंबर 3, फसलों का अवशेष, पशुओं का मलमूत्र जितना भी हो, फेंकना, बेचना, जलाना नहीं है, उसको खेत के वापस करना। चौथी चीज़, ये कंसोर्सिया जीवामृत का डालना है। चद्दर तान के सो जाइए और सब भगवान देख लेगा, सब प्रकृति देख लेगी। प्रकृति है, सब कुछ करती है। आपने शोले फिल्म देखी है? देखिए, मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ। देखिए शोले फिल्म, 2 डायलॉग बता रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। गब्बर कहता है जो डर गया समझो मर गया। तो प्रकृति कहती है, भगवान कहता है कि धरती पर जो इंसान डर गया समझो मर गया। अगला एक क्या कहता है गब्बर, कि गब्बर के ताप से सिर्फ एक ही कोई बचा सकता है, तो स्वयं गब्बर। तो मैं फिर बता दूं, प्रकृति के प्रकोप से अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति। बस आप प्रकृति की पूजा करिए, चद्दर तान के सो जाइए, और कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार।